इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधन जिसमें कि पत्र आदि द्वारा किया गया अपराध, यानी कोई ऐसा ऑफेंस किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू किया गया है या फिर लेटर्स वगैरह के द्वारा किया गया है, तो वहाँ पर कि ट्रायल का क्या स्थान होगा। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है किसी ऐसे अपराध की, किसी ऐसे ऑफेंस की जिसमें छल करना भी है, जिसमें चीटिंग करना भी। अब चीटिंग को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 416 बीएनएस में, जिसमें छल करना भी है, जांच या उनका विचारण जो है उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना यानी कि उसको इंड्यूस किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक जो है कम्युनिकेशन हो गया, पत्र हो गया, या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो संसूचना है, ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं, जहाँ पर ऐसे लेटर जो है या मैसेज जो है वो भेजे गए हैं या फिर प्राप्त किए गए हैं, तथा छल करने यानी चीटिंग करने और बेईमानी से संपत्ति का परिदान यानी बेईमानी से डिसऑनेस्टफुल इंटेंशन से ऐसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए क्या किया जाना है, इंड्यूस किया जा रहा है, यानी कि उत्प्रेरित किया जा रहा है। उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जाँच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा प्रदत्त की गई है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो जिस व्यक्ति को इंड्यूस किया गया यानी प्रवंचित किया गया है उस व्यक्ति द्वारा डिलीवरी दी गई, यानी कि ऐसे व्यक्ति ने जो जहाँ पर उसे दिया है, परिदत्त की गई है, या अभियुक्त व्यक्ति यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके द्वारा जो है ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया गया है। कैसी संपत्ति को, जो छल द्वारा प्राप्त की गई है। सबसेक्शन 2 कहता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धारा जो है 82 के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया है या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी मतलब फर्स्ट जो मैरिज की है, ऑफेंडर जो है उसने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, यानी हस्बैंड है तो अपनी वाइफ के साथ या वाइफ है तो अपने हस्बैंड के साथ जहाँ लास्ट टाइम जो है जहाँ पर लास्ट टाइम निवास किया है, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से निवास करती है, यानी कि जब ऑफेंस कर दिया गया है वहाँ उसके पश्चात जो है जब फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है, अब ऑफेंस किए जाने के पश्चात जो है यानी जब ऑफेंस कर दिया गया है उसके बाद जहाँ पर फर्स्ट मैरिज की जो वाइफ है वो परमानेंटली निवास करती है, तो वहाँ पर ऐसे स्थानों पर जो है लोकल जुडिक्शन बनेगा। सेक्शन 203 ये बात करता है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, यानी जब कोई व्यक्ति जो है कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है, जर्नी में है, तो वहाँ पर कोई ऑफेंस कर दिया जाता है उसके साथ, तो वहाँ पर जो है किस कोर्ट का जो है जुडिक्शन बनेगा उसकी बात करता है सेक्शन 203। यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह चीज़ जिसके बारे में वह अपराध किया गया है, यानी जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वह अपराध किया गया है, किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, यानी ऐसा जो व्यक्ति है वो किसी यात्रा पर है या फिर जल यात्रा में है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर, मतलब जिसकी लोकल जुडिक्शन से होकर जो है या उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। मतलब यहाँ पर दो जगह जुडिक्शन बनेगा। पहला कि जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर, यानी जिसकी लोकल जुडिक्शन में होकर या उसके भीतर वह व्यक्ति या चीज़ उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है, जिसकी लोकल जुडिक्शन से होकर जो है ऐसा जो व्यक्ति है वो गया है, तो वहाँ पर सभी जगह लोकल जुडिक्शन होगा। इसका इलस्ट्रेशन समझ सकते हैं कि ए पर्सन जो है वो कहीं प्लेस पे यात्रा कर रहा है, सपोज जैसे दिल्ली टू जो है कि दिल्ली से मेरठ का कोई यात्रा कर रहा है, ठीक है, और इस बीच में जो है कि उसका जो है कोई पर्स है या कोई मोबाइल है वो चोरी हो जाता है, तो फिर उसका जुडिक्शन जो है कि कहाँ बनेगा, तो दिल्ली से उसने स्टार्ट किया, तो दिल्ली से होकर जिस जगह से वो गई है, ठीक है, तो मेरठ और प्लस जहाँ से होकर निकला है या फिर जहाँ पे स्टॉपेज थी, तो वहाँ पर सभी जगह जो है कि वो
जुडिक्शन होगा। सेक्शन जो है 204 ये बात करता है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान, प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर, यानी ऐसे कौन से ऑफेंस हैं जिनका एक साथ ट्रायल किया जा सकता है, वो बात करता है सेक्शन 204। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध ऐसे हैं, यानी कि कोई जो अपराध किया गया है वो ऐसे हैं जो कि धारा जो है 242 और धारा 243 या धारा 244 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यानी कि किन ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो ऐसे ऑफेंसेस का ट्रायल एक साथ किया जा सकता है जो कि सेक्शन जो 242, 243 और 244 के उपबंधों के अधीन जो उस पर जो है आरोप लगा है, जो चार्ज लगा है, उनका जो है कि एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। और सबसेक्शन 2 मतलब जो ख पॉइंट है वो कहता है कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध, यानी कई व्यक्ति यानी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया गया है या किए गए अपराध ऐसे हैं कि उनके लिए उन पर धारा 246 के बंदों के आधार पर, नहीं जो 246 सेक्शन जो है 246 के जो ग्राउंड है उसके उस पर जो है कि वो चार्ज लगाया जा सकता है, यानी कि उनके पर जो है धारा 246 के बंदों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। 246 के जो ग्राउंड है उनके आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और जो है ट्रायल किया जा सकता है, यानी एक साथ अपराध का जो है चार्ज लगाया जा सकता है और उनका ट्रायल किया जा सकता है। तो वहाँ अपराध की जांच या विचारण जो है ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है, यानी जिन अपराधों को जो है उन अपराधों में से, यानी सपोज किसी व्यक्ति पर 2-3 केस लगे हैं, सपोज थेफ्ट का और रॉबरी का और एक्सटॉर्शन का, इस तरीके से कुछ ऑफेंसेस के चार्ज लगे हैं, तो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। सपोज कोई जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो थेफ्ट का जो है उसके पास ट्रायल का जो है कि पावर है, तो वहाँ पर कहता है कि और उसने जो है थेफ्ट भी किया और रॉबरी भी किया और सपोज़ किसी व्यक्ति का मर्डर भी कर दिया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम व्यक्ति, यानी जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जो है कि जो ऐसे व्यक्ति ने जो थेफ्ट किया, हालांकि जो मर्ज किया जाएगा वो एक जैसे ऑफेंसेस होंगे तभी ऐसे ऑफेंसेस को मर्ज किया जा सकता है, यानी कि जिनकी पनिशमेंट एक साथ दी जा सकती है। सपोज 3-3 ऐसे कोई ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट जो है 3-3 साल के हैं, सपोज जैसे थेफ्ट हो गया या रॉबरी का हो गया या एक्सटॉर्शन हो गया, या इससे जो छोटे छोटे ऑफेंसेस जैसे कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या आपराधिक न्यासभंग हो गया, तो ऐसे अपराध का जिनका भी ट्रायल करने के लिए जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो उनमें से किसी के भी द्वारा जो है कि ऐसा ट्रायल किया जा सकता है। अब सेक्शन 205 ये बात करता विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति, यानी डिफरेंट कोर्ट ऑफ सेशन में जो है कि जो ट्रायल है